दाम कम होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने और राज्यों को मिलने वाले टैक्स जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हो रही हैं। उनके साथ यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी हैं। इनके अलावा सभी राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर और त्रिपुरा के डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं, जबकि बाकी राज्यों ने अपने अफसरों को भेजा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर तय कैसे होते हैं। तेल कंपनियां आधार मूल्य पर कच्चा तेल खरीदती है, जिसके बाद तेल की कीमत में रिफाइनिंग और ढुलाई का खर्च जुड़ता है। पेट्रोल और डीजल पर राज्य अपने हिसाब से वैट लगाते हैं, वहीं केंद्र सरकार भी इन पर एक्साइज टैक्स लगाती है। तेल की कीमतों में डीलर की कमीशन भी जोड़ी जाती है और इसी के बाद फाइनल प्राइस निकलकर सामने आता है। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? बैठक अभी भी चल रही है या खत्म हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल इसका बैठक अभी भी चल रही है और बड़ी बैठक चल रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और खुद जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला रमण वो लीड कर रहे हैं। और जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों को, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना है, उसको लेकर ये बैठक में भी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की तरफ से जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो फैसला काउंसिल लेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन अगर डीजल पेट्रोल की कीमतों को अगर बैट के दायरे से हटाकर जीएसटी में लाया गया तो इकोनॉमी का नुकसान होगा उत्तर प्रदेश को। तो अब सब कुछ फैसला केंद्रीय जो वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल, उनके फैसले के बाद सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। फिलहाल अब सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, जीएसटी काउंसिल, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हालांकि अभी समय नहीं निर्धारित, लेकिन कहा जा रहा है या तो 4 बजे या फिर 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें काउंसिल की जो बैठक है जीएसटी की क्या क्या चीजें हुई और क्या तय हुआ उस पर जो है डिटेल से केंद्रीय वित्त मंत्री खुद बात करेंगे। रितिका, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर राज्य सरकारों की आमदनी घट जाएगी। सर, लंबे अरसे के बाद, कोरोना के बाद जीएसटी की मीटिंग यहाँ पे हो रही, क्या एजेंडा है? पहली बार जीएसटी की मीटिंग हो रही है जी। और जीएसटी की मीटिंग में जो है हम तो केवल होस्ट हैं जी। एजेंडा तो तय करने वाले जीएसटी काउंसिल है। सर, एक बहुत बड़ी चर्चा जो चल रही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर के चर्चा हो सकती है कि उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। क्या सेंटर इस तरह का एक प्रस्ताव या ओपिनियन स्टेट से मांग सकती है? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है वही व्यवस्था रहे, कि मतलब जो वैट का एक दायरे में है पेट्रोलियम प्राइसेस वही रहे। क्यों इस तरह का? क्यों? इससे तो बहुत रिलीफ मिल सकता है जनता को, ऐसा मतलब ओपिनियन है। नहीं, जनता को रिलीफ जो है, जो व्यवस्था पर प्रेजेंट है उसमें ठीक है, उसी में ज़्यादा है, क्योंकि हमसे हमारा सबसे कम टैक्स है वैट सबसे। देखिए, हमसे जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर वैट ज़्यादा है, हमारा सबसे कम। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो इन वस्तुओं पर टैक्स 75 से घटकर 28% करना पड़ेगा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को 4.10 लाख करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ेगा। इसमें डीजल से 1.10 लाख करोड़ और पेट्रोल से 3 लाख करोड़ की राजस्व हानि होगी। कोविड काल में सरकार इतनी बड़ी राशि की भरपाई नहीं कर पाएगी, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। तो पेट्रोलियम पदार्थ की जीएसटी में लाना चाहिए, इस बात की चर्चा पूरे देश में चल रही है। ये बयान चर्चा तब आई है जब राहुल गांधी जी ने कहा कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, और तब से बहस छिड़ी हुई है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में आयोजित की जा रही है, जहाँ चुनाव होने वाला है। तो केंद्र सरकार को इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। और आज रात 10 बजे देखना ना भूले नरेंद्र मोदी की अनदेखी दास्तां, मोदी द अनटोल्ड स्टोरी। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन
है ये व्यक्ति। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोदी, द अनटोल्ड